हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी। आप लोग जानते हैं मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूं और मैं काफ़ी समय से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूं। और पिछले कुछ समय से हमने देखा हमारी क्लिनिक पे कि इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता, वो मैरिड कपल जो काफ़ी टाइम से साथ में रह रहे हैं और एक हेल्दी जो रिलेशन होता है मैरिड लाइफ में उसमें है, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं, कंसीव करना चाह रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर उनकी जो फीमेल पार्टनर है कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उसको आप इनफर्टिलिटी या निसंतानता कह सकते हैं। और इस तरह के जो इनफर्टिलिटी के केसेस हैं ये हमारे देश में, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इसके बहुत से कारण हैं। जैसे आप कह सकते हो लाइफ स्टाइल जो बहुत बड़ा कारण हो रहा है। फीमेल्स में बहुत से अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि पीसीओडी है, उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेज है, उनका वेट गेन है, इरेगुलर मेंसेज है। तो ये सारे कारण होते हैं फीमेल्स में जिसमें कि आपको इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन उसी के साथ के अंदर मेल्स के अंदर भी एक बहुत ही बड़ा कारण देखने को मिल रहा है इनफर्टिलिटी का, और जिसमें सबसे बड़ा कारण देखने को मिलता है उनका स्पर्म काउंट का कम हो जाना। स्पर्म काउंट जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं कि शुक्राणु की संख्या कम होना। अब ये दो तरह से हो सकता है। इसमें एजियोस्पर्मिया आपको देखने को मिलता है जिसमें किसी भी मेल के अंदर बिल्कुल जीरो या आप कह सकते हैं कि नील स्पर्म काउंट देखने को मिलती है, यानी शुक्राणु उनके रिपोर्ट के अंदर जब करवाया जाता है तो होता ही नहीं। सेकंड आपको देखने को मिलता है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया वो कंडीशन है जिसमें कोई भी मेल का जब सीमेन यानी उनका जो वीर्य की जांच कराई जाती है तो उसमें कुछ स्पर्म या आप कह सकते हैं शुक्राणु है, प्रेजेंट तो है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, जिसके कारण उनकी जो फीमेल पार्टनर है वो कंसीव नहीं कर पाती। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज शेयर की है जहां पे एजियोस्पर्मिया में भी बहुत से लोगों को बहुत अच्छा फायदा हुआ है, यानी नील या जीरो स्पर्म काउंट भी लोगों का ठीक हुआ है। उसी के साथ में ओलिगोस्पर्मिया यानी आपके शुक्राणु बन तो रहे लेकिन जो डिजायर्ड क्वांटिटी उतना नहीं, उसके अंदर तो होम्योपैथी के अंदर बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है जो हमने आपके साथ शेयर की। फ्रेंड्स, ऐसे लोग जो हैं जिनको स्पर्म काउंट कम है या बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, तो वो लोग अक्सर आप लोग जानते हैं आईयूआई, आईवीएफ, इस तरह के प्रोसीजर्स के लिए उनको रिकमेंड किया जाता है। और ये प्रोसीजर्स बहुत से लोग जो है करवा भी नहीं पाते क्योंकि बहुत से कॉस्टली भी होते हैं ये, और उसी के साथ में कई बार इसकी जो है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी के साथ में जो होता है और भी कई तरह के हार्मोन्स और इस तरह के उनको ट्रीटमेंट दिए जाते हैं और बहुत से लोगों को ये करवाया जाता है, प्रोसीजर्स लेते हैं, उसके बावजूद भी उनको सक्सेस नहीं मिलती। तो ऐसे लोग भी हमारे पास बहुत से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। और यहाँ अच्छी बात यह है कि उन लोगों को बहुत ही अच्छी सक्सेस रेट या आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिला है। हमारी क्लिनिक पे बहुत से ऐसे कपल आए हैं जो बिल्कुल होपलेस हो गए थे कोई भी कारण से, चाहे फीमेल्स में प्रॉब्लम है चाहे मेल्स में कोई भी कारण से प्रॉब्लम है, जिनको अब ये लग रहा था कि वो नेचुरली या आप कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से कभी भी जो है पेरेंट्स या आप कह सकते हैं कि माँ बाप नहीं बन पाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसे लोगों के लिए जो है होम्योपैथी के अंदर जैसा मैंने बताया हमारी क्लिनिक पे हमने बहुत से लोगों को ट्रीट किया है। इनफर्टिलिटी के केसेस हमने ठीक किए, चाहे फीमेल्स हो चाहे मेल। और हमारे नहीं, मैं आपको बताऊं, होम्योपैथी के अंदर जहां भी ट्रीटमेंट लोग लेते हैं कोई भी डॉक्टर से, तो उनको हमेशा इसमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और ऐसा ही एक सक्सेस स्टोरी केस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं आपको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए कि जहां आपको ओलिगोस्पर्मिया देखने को मिलेगा, यानी शुक्राणु जो है बहुत ही कम मात्रा में बन रहे हैं, जिसके कारण जो है उनकी पार्टनर है कंसीव नहीं कर पा रही है। और रूटीन के अंदर जो है स्पर्म काउंट की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड एक बात करें तो रूटीन में कम से कम 40 मिलियन का जो है काउंट किसी भी मेल के अंदर होना चाहिए। और हम बात करें कि जो स्पर्म है वो मेल के अंदर जो है कैसे उसका प्रोडक्शन होता है, कैसे बाहर आते हैं, तो जो साइंस बैकग्राउंड के वो तो सब जानते हैं। जो नहीं है उनको एक रूटीन में मैं एक बेसिक आइडिया दे दूं कि किसी भी मेल के अंदर उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो 2 टेस्टिस होते हैं। उन टेस्टिस से 2 ट्यूब्स निकलती है जिसको हम कहते हैं एपिडिडिमिस। अब टेस्टिस का काम क्या है कि वहां पे आपके स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, वहां स्पर्म या आप कहें शुक्राणु बनते हैं। ये वहां से एपिडिडिमस जो दोनों ट्यूब्स निकलती है हर जो टेस्टिस से उससे, उसके अंदर वहां पे जो आपके शुक्राणु हैं आप कह सकते हैं कि वहां ये स्टोर होते हैं, वहीं पे इनका मैच्योरेशन होता है, यानी मैच्योर होते हैं ये। और वहीं से फिर जब कोई भी आदमी रिलेशन में होता है अपने पार्टनर के साथ में, तो वेस्ट डिफेंस नाम की ट्यूब से लेके उनका जो यूरेथ्रा यानी आप कह सकते हैं पेशाब की नली से होते हुए पार्टनर के अंदर ये बाहर आ जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है स्पर्म्स के जो है ट्रांसपोर्ट का। ये एक बेसिक मैंने आपको आइडिया देने की कोशिश की। अब हम बात करें किसी भी पुरुष के अंदर जो है शुक्राणु जो है ओलिगोस्पर्मिया यानी कम या बिल्कुल जीरो क्यों बनता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं और हर इंडिविजुअल केस के अंदर कोई अलग कारण हो सकता है, लेकिन रूटीन में जैसे हम बात करें
तो टेस्टिस एट्रोफी हो सकती है, यानी जो टेस्टिस है वो किसी मेल के डेवलप ही नहीं हुए, उतने डेवलप नहीं हुए जितना होना चाहिए, यानी वो छोटे रह गए, उनका प्रॉपर विकास नहीं हुआ, आप ऐसा कह सकते हैं। कुछ केसेस के अंदर आपको अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स देखने को मिल सकते हैं, यानी जो कोई मेल है, कोई लड़का है, उसके टेस्टिकल्स जो है नीचे जो स्क्रोटम है, जो सेक है, थैली है जिसमें दोनों टेस्टिकल्स होते हैं, उसमें आए ही नहीं और वो ऊपर ही रह गए, तो इसको अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स कहा जाता है। कई बार एक कंडीशन होती है वेरिकोसील, जिसके ऊपर मेरे अलग से वीडियो बने हुए हैं, तो उसके कारण भी ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। कई बार हो सकता है मेल्स में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो, हार्मोन्स की दिक्कत हो, उसके कारण ही हो सकता है। कोई तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इसी तरह से आपकी जो डक्ट है उसमें कोई सिस्ट हो सकता है, ट्यूमर्स हो सकता है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है जिसके कारण आपके स्पर्म जो है बाहर नहीं आ रहे, प्रोडक्शन तो हो रहा है बट बाहर नहीं आ रहा। तो ये कुछ अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसके अलावा भी इंडिविजुअल केस में कोई अलग कारण भी हो सकता है जिसको रूल आउट किया जाता है और डायग्नोसिस करके और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसमें कई बार टेस्ट की बात करें तो आपको अल्ट्रासाउंड करवाया जा सकता है स्क्रोटम का, इसी तरह से आपका सीमेन एनालिसिस करवाया जा सकता है और एज पर नीड कोई दूसरे टेस्ट भी आपके लिए करवाए जा सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर कर रहा हूं जिसमें ऐसा ही कोई केस है हमारे पास, और आप देखें कि किस तरह से जो है ये इनफर्टिलिटी का केस जो है, जिनको स्पर्म नहीं बन रहे थे, किस तरह से होम्योपैथी के जो है मिराकलस ही आप कह सकते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। पहली रिपोर्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे कि इनको जो है स्पर्म काउंट है, आप देखेंगे सिर्फ 8 मिलियन है, यानी बहुत ही कम स्पर्म काउंट है। और इतने कम स्पर्म काउंट के अंदर आप सोच सकते हैं कि जो है इनको प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसी तरह से एक्टिव मोटाइल है वो भी बहुत कम है, स्लगिस भी कम है, और मोस्टली जब स्पर्म काउंट इतना कम है तो नॉन मोटाइल का रेशियो बहुत ज्यादा है, यानी इनका जो स्पर्म है, शुक्राणु बन तो रहे हैं लेकिन बहुत ही कम बन रहे हैं, सिर्फ 8 मिलियन बन रहे हैं, जिससे कि कंसीव जो है इनकी पार्टनर नहीं कर पा रही थी। सेकंड जो है आप रिपोर्ट देखें आफ्टर ट्रीटमेंट की, तो उस रिपोर्ट के अंदर जो है लगभग 3 महीने बाद की जो आप रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो स्पर्म काउंट सिर्फ 8 मिलियन था वो 58 मिलियन हो गया है, यानी लगभग 50 मिलियन जो है इनका जो है स्पर्म काउंट बढ़ गया, और ये एक बहुत बड़ा फिगर होता है। और अब इनकी रिपोर्ट आप कह सकते हैं नॉर्मल रेंज में आ गई। इसी के अंदर आप देखें तो उनका जो एक्टिव मोटाइल है वो लगभग 89% हो गया है, और नॉर्मल फॉर्म है वो भी 95% है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्पर्म काउंट के अंदर कितना अच्छा सुधार देखने को मिला है। फ्रेंड्स, मैंने बताया हर केस के अंदर इंडिविजुअल उनके कारण को देखना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो स्पर्म से रिलेटेड चाहे कोई भी प्रॉब्लम है या मेल फीमेल में कोई भी कारण से इनफर्टिलिटी है तो उसको आप होम्योपैथिक से ठीक कर सकते हैं। और हमने देखा कि ज़्यादातर ऐसे केसेस के अंदर होम्योपैथी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस वीडियो के थ्रू, इन रिपोर्ट्स के थ्रू मैं आपको एक मैसेज और कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि अगर आप भी इनफर्टिलिटी कारण परेशान हैं, आप कोशिश करें कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ज्यादातर केसेस के अंदर बहुत ही अच्छा आपको फायदा देखने को मिलता है। मैं डॉक्टर रावत चौधरी, यस होम्यो इनफर्टिलिटी सेंटर जोधपुर से। थैंक यू।